गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी कहानी बदल इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है समय की घड़ी और रहस्यमयी हवेली। की कहानी का नाम है समय की घड़ी और रहस्यमयी हवेली। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गाँव था, दुधपुर। इस गाँव के किनारे एक विशाल और अर्जर हवेली थी। कि इस गांव के आसपास एक अर्जर हवेली थी जिसे ग्रामीण काल महल कहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली के अंदर समय रुक जाता है। उस हवेली के अंदर जो समय का जो टाइम जो रुक जाता है। शहर से तीन छात्र रोहन, समीर और नेहा शहर से तीन छात्र आए थे। रोहन, समीर और नेहा अपनी छुट्टियों में वहां शोध करने, रिसर्च करने आए थे। रोहन को पुरानी चीजों का शौक था कि रोहन को जो पुरानी चीजों खोजने का शौक था। उसने सुना था कि उस हवेली में एक पुरानी चीजों का शौक था। उसे एक ऐसी घड़ी जो थी भविष्य दिखा सकती है। उसे घड़ी जो ऐसी थी उसे भविष्य दिखा सकती है। गांव वाले की चेतावनी के बावजूद, गांव वाले की रोकने के बावजूद भी एक आवश्यक की रात तीनों ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल रहा था। कि हवेली का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल रहा था। अंदर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर मकड़ी के जाले थे। कि चारों ओर जो थे मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचे, जैसे तीनों जो लोग दोस्त थे वो मुख्य हॉल के बीच में पहुंचे, उनकी नजर दीवार पर टंगी एक विशाल सुनहरी घड़ी पर पड़ी। उस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। उस घड़ी की जो सुइयां जो है उल्टी डायरेक्शन में घूम रही थी। अचानक हवेली का दृश्य बदलना के अचानक जो हवेली का दृश्य है वो बदलने लगा। जो दीवार टूटी हुई थी वह नहीं दिखने लगी। धूल जो गायब हो गई और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। मोमबत्तियां जो अपने आप ही जल उठी। समीर घबरा गया और बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें जो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, यहाँ कुछ गलत हो सकता है। तभी घड़ी से एक गहरी आवाज गूंजी। जो समय वो उस वर्ष में करना चाहता वो वर्ष में करना चाहता है, उसे पहले खुद को पहचानना होगा। इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ केवल वही ढूंढ सकता है जो वर्तमान की कीमत समझे। दीवार पर तीन दरवाजे दिखाई दिए। बीता हुआ कल जहां रोहन को उसके बचपन की गलतियां दिखी। कि वहां पर जो रोहन को जो अपनी बचपन की गलतियां दिखी पास्ट की, जिन्हें वह सुधारना चाहता था। और अपने आने वाला कल यानी अपने आने वाला फ्यूचर, जहां नेहा को अपनी सफलता और शोहरत की झलक दिखी। और आज जो प्रेजेंट में, जहां समीर को बस एक खाली कमरा दिखा जिसमें एक आईना था। रोहन और नेहा ने अपने दरवाजे की ओर खींचे चले जा रहे थे। कि रोहन और नेहा जो अपने दरवाजे के आसपास जो खींचे चले जा रहे थे। रोहन अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए लालच में था। कि रोहन जो था अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने के लालच में था। और नेहा अपने भविष्य के सुखों को रोकने या देखने के लिए व्याकुल थी। लेकिन समीर रुक गया था। ठहर गया था। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, ये सब एक छलावा है। ये सब जो है छलावा है, इल्यूशन है। जो बीत गया है उसे हम बदल नहीं सकते। जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। और जो आने वाला कल है वह हमारी आज की मेहनत पर निर्भर करता है। समीर की बात सुनकर रोहन और नेहा ठिठक गए। समीर की बात सुनकर नेहा और रोहन जो रुक गए, ठिठक गए। जैसे ही उन्होंने वर्तमान के कमरे प्रेजेंट में कदम रखा और जैसे उन्होंने वर्तमान के समय प्रेजेंट के कमरे में अपना कदम रखा और आईने में अपनी छवि देखी। घड़ी की सुइयां जोर जोर से घूमने लगी और एक तेज रोशनी हुई। तो जब उन तीनों की आंखें खुली तो वह हवेली के बाहर घास पर लेटे हुए थे। कि जब उनकी तीनों की आंख खुली तो वो हवेली की घास के ऊपर लेटे हुए दिखे थे। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। हवेली फिर से वही पुरानी थी और जंजर दिखने लग गई थी। रोहन ने महसूस किया कि अतीत
की यादों में खोए रहना, कि अतीत की यादों में खोए रहना व्यस्त ना। नेहा समझ गई थी, नेहा जो समझ गई थी भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि वह आज मेहनत की जाए, कि वह भविष्य की चिंता करने से पहले वो आज प्रेजेंट की मेहनत करनी जरूरी है। समझ गई थी। काल महल की कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक सबक था, कि काल महल की कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक सबक था। कहानी का सार इंसान अक्सर बीते हुए बातों को के दुख या आने वाले कल की चिंता करता है, कि लोग जो हैं वो बीते हुए कल या आने वाले दुख को उनकी चिंता करता है, अपना आज बर्बाद कर देता है, अपना जो टाइम हो वो बर्बाद कर देता है। असली जादू अभी के पल में जीने में है, कि अभी असली जादू जो अपने अभी के पल में जीने का है। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं खत्म होती है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो तक ले